Hello बच्चों, let us read this question. This question says, discuss the different conformation of N-butane and arrange them in increasing order of stability. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें N-butane के डिफरेंट कन्फर्मेशन बताने हैं और उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कन्फर्मेशंस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन या बेसिकली N-butane. सो अगर हम देखें तो अगर हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखें तो वो होता है CH3, CH2, CH2, CH3. अब हम इस वाले कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाले कार्बन को ऐसे सर्कल से. सो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले कन्फर्मेशन ड्रॉ करें तो पहला कन्फर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे सर्कल इस वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डॉट इस वाले कार्बन को. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो डॉट से अटैच है CH3 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे सर्कल से अटैच्ड है CH3 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. सो ये जो कन्फर्मर आया है वो है हमारे पास बेसिकली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर, और इक्लिप्स्ड कैटेगरी है. अब इसके अंदर भी ये हमारे पास फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर है. अब जब हम यहाँ पे ग्रुप्स को 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कन्फर्मर आएगा जो होगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है डॉट पे और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब हम एक पार्ट को कांस्टेंट रख रहे हैं, सो हम डॉट वाले ग्रुप्स को कांस्टेंट रख के जो सर्कल वाले ग्रुप्स हैं उन्हें 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो अब CH3 इस तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन इस तरफ और ये वाला हाइड्रोजन. सो अगर हम देखें अब जो कन्फर्मर आया है हमारे पास उसे हम बोलेंगे गॉश कन्फर्मर. देन अगर हम 60 डिग्री से फर्दर रोटेट करेंगे जो हमारे पास सर्कल से अटैच ग्रुप है उन्हें, तो यहाँ पे हमारे पास डॉट से तो वही CH3 अटैच्ड है और हाइड्रोजन अटैच्ड है. देन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा. सो ये हमारे पास जो कन्फर्मर है वो भी इक्लिप्स्ड कैटेगरी का ही कन्फर्मर है, बट यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसका नाम देखें तो वो होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि पूरा इक्लिप्स्ड नहीं है. क्योंकि हमारे पास फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर में जो बल्कि ग्रुप है जैसे CH3 वो एकदम आमने सामने होते हैं, जबकि यहाँ पे CH3 के सामने H है. सो अब पार्शियली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर हमारे पास आ चुका है. जब हम उस कन्फर्मर को 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये वाला कन्फर्मर मिलेगा जिसमें यहाँ पे डॉट पे अटैच है CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन. सो ये जो कन्फर्मर आया है वो आया है हमारे पास एंटी कन्फर्मर, क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रुप एक दूसरे के एंटी पोजीशन यानी कि 180 डिग्री पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे जो एंटी कन्फर्मर आया और जो गॉश कन्फर्मर आया था ये दोनों हमारे पास स्टैगर्ड कन्फर्मर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैगर्ड कन्फर्मर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन द इक्लिप्स्ड कन्फर्मर. बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है इक्लिप्स्ड और एक होता है स्टैगर्ड. इक्लिप्स्ड मतलब अनस्टेबल और स्टैगर्ड मतलब स्टेबल. अब स्टैगर्ड में भी एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है, तो रिपल्शन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा. अब यहाँ पे जब हम इस कन्फर्मर में 60 डिग्री से फर्दर रोटेट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो कन्फर्मेशन मिलेगा वो होगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पे CH3, H और H फिक्स्ड है. देन हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरफ, CH3 आ जाएगा इस तरफ, देन ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरफ. सो अब जो कन्फर्मर फॉर्म हुआ है वो भी हमारे पास है पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने प्रेजेंट नहीं है. अब यहाँ से जब हम 60 डिग्री फर्दर रोटेट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके के कन्फर्मर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. यहाँ पे CH3, H और H तो प्रेजेंट है ही, उसके बाद आगे आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन. सो ये जो कन्फर्मर आया वो आया गॉश. अब जब हम 60 डिग्री से फर्दर रोटेट करेंगे तो हम देख सकते हैं हमें ये स्टार्टिंग वाला कंपाउंड फिर से मिल जाएगा. सो इस तरीके से हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन के हमने कन्फर्मेशन देखे. अब यहाँ से जब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो ये आएगा कि सबसे अनस्टेबल होगा हमारे पास यहाँ पे
फुल्ली इक्लिप्स्ड क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, देन उससे ज़्यादा स्टेबल होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, देन हमारे पास आएगा गॉश, और लास्ट में आएगा एंटी क्योंकि एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो ये आ गया हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।